नमस्ते। न्यूज तक का खास शो मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज मंच पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान ईशान शिवानंद मौजूद हैं। ये एक वैदिक आचार्य हैं, योग गुरु हैं और मेंटल हेल्थ रिसर्चर हैं। इनकी यात्रा आपको बहुत प्रभावित करती है। भारत जैसे देश में मेंटल हेल्थ पर बात करना, उसे ठीक करना, योग के जरिए कैसे आप आध्यात्म को पाते हैं और कैसे आपका जीवन इस तनाव भरी दुनिया में आसान किया जाए, आपका सेहत अच्छा हो, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, उस दिशा में वो बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं और भारत को एक बड़ी पहचान दिला रहे हैं। वो हमारे आज मंच पर आए हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो कैसे यहां तक सफर पर पहुंचे और कैसे उनके इस तरह के कार्यक्रम से हिंदुस्तान को लाभ हो रहा है। सर, आप आए, आपका बहुत स्वागत है मंच पर। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही लूंगा कि दुनिया में जब लोगों के पास तमाम तरह की जो सुविधाएं मौजूद होती हैं, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आपने ये एक अलग रास्ता क्यों चुन लिया? जी, अगर वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये एक अलग रास्ता है, और अगर भारतीय संस्कृति के नेतृत्व से देखते हैं तो ये एक बहुत साधारण रास्ता है। हमारे यहाँ से हमेशा योगी निकले, साधक निकले, शिष्य निकले, और बच्चों को हमेशा से ही प्रेरणा दी जाती है कि महादेव के मार्ग पे चलो। तो मैं इसको असाधारण नहीं मानता, ये हमारी संस्कृति है। और ये इंस्पिरेशन आपको परिवार से ही मिलता रहा या कोई और फैक्टर आपके लिए इसने काम किया? हालांकि आप कह रहे हैं कि एक आशा कि बेहद साधारण सा काम है आपके लिए, लेकिन कि हाँ, मैं ये करना चाहता हूं, ये ख्याल कब आया और क्या देखकर समझ कर आया? तो मेरे पिता शिवयोगी हैं और उनका नाम है अवधूत शिवानंद। तो जो शिव योग परंपरा है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है, वो उसके महागुरु हैं, महासिद्ध हैं। तो बचपन में उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। लेकिन कहते हैं ना कि जब मछली पानी से बाहर आती है तब उसको समझ आती है पानी की अहमियत। तो मैं 9वीं कक्षा में पहली बार वेस्टर्न स्कूलिंग में मैंने दाखिला लिया। CBSE बोर्ड था, और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनको बहुत तनाव था, बहुत मुश्किलें थी। और मुझे, क्योंकि मेरे पास साधना की एक फाउंडेशन थी, एक बैकिंग थी, तो मुझे वो तनाव कभी महसूस नहीं होता। बोर्ड एग्ज़ाम आए गए, समस्याएं आई गई, और मुझे बहुत शक्ति महसूस होती। लेकिन साथ ही साथ जो मेरे पीयर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मैं उनको देखता कि इनको इतनी समस्या हो रही है। तब एक वो कहते हैं ना यूरेका एक्सपीरियंस, कि मैं समझा कि क्यों इतनी समस्याएं हैं साधारण व्यक्ति को, क्योंकि वो अपने आप से अनजान है। और कितना सरल हो जाएगा अगर हम बच्चों को ध्यान साधना सिखानी शुरू कर दें। तो तब भीतर से एक प्रेरणा आई कि जो मुझे इतनी सरलता से मिल गया, वो मुझे अपने प्रियजनों तक पहुंचाना है। आई हैव टू टेक इट टू माई पीयर्स। और फिर तब से काम शुरू कर दिया। तो आपने जब घर परिवार पर बताया होगा कि आप भी इसी दिशा में बढ़ना चाहते हैं, स्वागत हुआ था इस बात का या वो चाहते थे कि आप कुछ और करें जीवन में? घर परिवार में जो मेरी माँ है, उनका मन था कि मैं पढ़ाई में और आगे बढ़ूं। और मेरे जो पिता हैं वो बहुत खुश हो गए। वो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, ये आश्रम जाएगा। और मेरी माँ को कन्विंस करना पड़ा, क्योंकि मेरी माँ के जो मेरे नाना नानी वो सिविल सर्वेंट्स थे। उन्होंने बहुत पढ़ाई की, और एक वो जो ट्रेडिशनल एटीट्यूड होता है कि आप पढ़ाई करो, एग्ज़ाम क्लियर करो, सिविल सर्विसेज में जाओ। तो मेरे पिता ने उनको समझाने की कोशिश की कि जो सनातन संस्कृति है वो भी एक पढ़ाई है। जो हमें वेदों का ज्ञान सिखाया जाता है वो भी पढ़ाई है। जो साधना है वो भी एक पढ़ाई है। और ये चीज़ हम भारत में धीरे धीरे भूल रहे हैं। अब आप देखो, अगर आप वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ को देखते हो, सब में एक थियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, चाहे स्टैनफोर्ड हो, चाहे बर्कली हो, चाहे प्रिंसटन हो। और वहाँ पे हमारे शास्त्रों पर लोग PhD भी करते। लेकिन यहाँ पे अगर एक बच्चा बोले कि मुझे सनातन के मार्ग पे चलना है, तो कहते हैं कि अरे तूने वेस्टर्न पढ़ाई नहीं की,
और तुम तो भटक जाओगे अगर केवल सनातन का ज्ञान पढ़ोगे। तो बड़ी मुश्किल से फिर मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कन्विंस किया कि देखो, तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा पढ़े, लेकिन सनातन संस्कृति पढ़ना भी एक सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई है और मैं इसे पढ़ाऊँगा। और महादेव की कृपा से मेरी माँ मान गई, खुशी से मान गई, और फिर मेरे पिता मुझे ये ज्ञान दे सके। ठीक है, तो एक यात्रा आपकी यहाँ से शुरू हो जाती है। हाँ जी। और फिर आपने अपने पिता के ही सानिध्य में सब कुछ सीखा। हाँ जी। अच्छा सर, तो मुझे जानना ये है कि जब ये यात्राएं शुरू हुई और तमाम चीज़ें हैं, आज के वक्त में आप जैसा बता रहे हैं कि पश्चिम देश पढ़ रहे हैं इसके बारे में और हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो विलुप्त होती चली जा रही हैं। मूल क्या कारण पाते हैं आप इसका, इस तरह की चीज़ों का, जिस चीज़ को हमें आत्मसात करना चाहिए था, जो चीज़ हमारे गौरव का इतिहास है, उसको वो ढलान की तरफ क्यों है और पश्चिम सभ्यताएं क्यों हावी हो रही हैं? इसका कोई कारण पाते हैं आप क्या समाज के अंदर? जी, पश्चिम सभ्यताएं हमेशा से क्यूरियस रही हैं। अगर आप कॉलोनियलाइजेशन भी देखते हैं तो छोटे छोटे देशों से ये निकली हैं और हमेशा सूंघती हुई जाती हैं कि कहाँ कहीं इनको कुछ मुनाफा मिल जाए, कहीं इनको कोई स्पाइस ट्रेड मिल जाए, कहीं इनको कोई ज्ञान मिल जाए, और सूंघ सांघ के फिर ये कुछ उठा लेते हैं और फिर उसको ले जाके बहुत बड़ा करके बेचते हैं। और ये क्यूरियोसिटी उनमें शुरू से है और अभी भी वो इस क्यूरियोसिटी को एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ मेंटेन रखते हैं। तो अगर मैं योग की बात करूं तो एक तर्क वितर्क उठाया जा सकता है कि क्या ये धार्मिक है, अगर मैं एथिस्ट हूँ। और जब एक वेस्टर्न माइंडसेट योग को देखता है तो वो एक बहुत नॉन जजमेंटल तरीके से देखता है कि मैं इसके फ़ायदे देखूंगा। इट डजंट मैटर कि इसकी रूट्स धर्म में है, मैं फ़ायदे देखूंगा। और अगर मेंटल हेल्थ में इसके फ़ायदे हैं और अगर और वो सीधा ही सबसे पहले डॉलर कॉस्ट देखते हैं। तो अगर मेंटल हेल्थ है तो वो जो प्रॉब्लम है उसकी डॉलर कॉस्ट क्या है, तो वो फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि अगर मान लीजिए एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी की डॉलर कॉस्ट इतने बिलियन डॉलर का सरकार को एक प्रभाव पड़ता है और उनको पैसे खर्चने पड़ते हैं। तो अगर मैं योग और साधना को हेल्थ केयर सिस्टम में ले आता हूँ तो फिर वो एनालाइज करते हैं कि उससे डॉलर कॉस्ट पे क्या चेंज आएगा, एंग्जाइटी कितनी गिरेगी, और फिर इवैल्यूएट करते हैं कि अगर मैंने योग और साधना कराई तो इतने लोगों का भला हुआ और इतना पैसा जो सरकार खर्च रही थी अब वो नहीं खर्चेगी और इस पैसे को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स में लगाया जा सकता है। सो दे आर वेरी प्रैग्मेटिक एंड दे आर वेरी लॉजिकल इन देयर अप्रोच। तो वहाँ पे वो अननेसेसरी डिबेट को आगे नहीं आने देते। और ये चीज़ शायद हमें भी सीखनी चाहिए उनसे कि जो चीज़ काम करती है उस चीज़ को एक नॉन जजमेंटल तरीके से हमें प्रमोट करना चाहिए और तब हमारे को एक एपोलोजेटिक व्यवहार नहीं रखना चाहिए उस चीज़ को प्रमोट करने में। चूंकि मैं उसी बात पर आना चाह रहा था, आप भी वहीं पर पहुंचे। बाहर जो पश्चिम सभ्यताएं हैं, अगर वो कोई चीज़ सीखने की चीज़ होती है तो वो उसे सीखते हैं और अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ एडॉप्ट नहीं, वो पेटेंट भी कर लेते हैं और फिर वो दुनिया में उस चीज़ का नाम बदल के कहते हैं ये चीज़ हमारी है। हाँ जी, अगर आप ये न्यूट्रास्यूटिकल में देखते हैं, वो हल्दी हमारे लिए कितनी साधारण चीज़ थी, वो वहाँ बाहर ले गए, उन्होंने उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी निकाल दिया, कुरकुमिन, उसको अडॉप्ट कर लिया और $multi-million इंडस्ट्री भी बना दी। मैं अभी एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा था, उसका नाम था डेव एस्प्रे, 4 टाइम न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है। उसने किताब लिखी थी लॉन्जिटिविटी के ऊपर, द बुलेट मेथडोलॉजी। और यहाँ पे ही आया था पहाड़ों में और उसने देखा कि यहाँ पहाड़ में हिमाचल साइड जब कॉफ़ी पीते, चाय पीते, तो उसमें मक्खन का एक चम्मच मिला देते। उसने वो पिया, उसको बहुत ताकत महसूस हुई और गांव वालों के अपने तरीके हैं, अपने नुस्खे हैं, और उसने उसी चीज़ को बहुत बड़ा करके उस पर किताब लिख के लॉन्च किया, बेस्ट सेलर हो गया और आज की तारीख में पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी एक एम्पायर है। और उसने नाम बदल दिया और थोड़ा बहुत क्रेडिट देता है पर हर चीज़ को ऐसे ही दिखाता है जैसे ही इज़ द फाउंडर। तो ऐसा ही नहीं है कि वो लोग अडॉप्ट करते हैं, वो लोग पेटेंट करते हैं, क्लेम कर ले रहे हैं और क्लेम भी करते हैं। एग्जैक्टली। और यहाँ पे थोड़ा हमें भी सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतना ज्ञान है, इतनी ऊर्जा है
क्योंकि भारत में हम बहुत दुखी होते हैं कि हमसे हमारा कोहिनूर ले गए, और हम दुखी होते रहते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन हमसे हर साल हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ली जा रही है, और उस ब्रेन ड्रेन की, उस चीज़ की तो हम बात ही नहीं करते। और अगर हम अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को क्लेम कर लें, दैट इज़ बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम जो भारत को आ सकता है। बिल्कुल। चूंकि हम इस बारे में बात कर रहे थे पश्चिम सभ्यताओं के बारे में और हिंदुस्तान को किन चीज़ों से सतर्क रखना चाहिए। योग एक बहुत मूल विषय है जिसको विदेश बहुत तेजी से अपना रहा है, लेकिन आप जब भारत को देखते हैं तो भारत में योग को लेकर एक डिबेट है। ये डिबेट इस बात को लेकर है कि क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म का सिंबोलिज्म है योग से, या ये सर्वधर्म है। इसको लेकर भारत में जो इस तरह के डिबेट्स होते हैं, इसको हिंदू और मुसलमान के चेहरे से देखा जाता है, तो उस वक्त आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है और कैसे समझाना चाहेंगे आप उस वर्ग को, उन लोगों को जो इसे एक धर्म के चश्मे से जोड़कर देखते हैं? जी, बेकार की बातें हैं। अगर आप आइजैक न्यूटन को देखें, पक्का ईसाई था, लेकिन फिर भी गुरुत्वाकर्षण के उसके नियम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। अगर हम अलजेब्रा को देखते हैं, कहाँ से आया अल जबरा? तो जब मिडिल ईस्ट में पढ़ाई कर रहे थे और जो मिडिल ईस्टर्न इस्लामिक क्लेरिक्स इस पे रिसर्च कर रहे थे, तो जब उन्होंने इसके लॉज निकाले तो हम फॉलो करते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि अल जबरा इज़ एन इस्लामिक साइंस, इट हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो उसको हम अप्लाई करते हैं। वैसे ही जो योग है, अभी दुनिया जहान की जो सर्वश्रेष्ठ प्रॉब्लम है वो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। दुनिया जहान की हेल्थ केयर मिनिस्ट्रीज़ को इतनी प्रॉब्लम हो रही है इसके साथ डील करने में, जितने भी हमारे मेडिकल सिस्टम्स हैं वो ओवरवेल्म्ड हैं इस बात की वजह से। सब्सटेंस अब्यूज़ बढ़ रही है, एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ रहा है, और हमारे सनातन ने योग के बारे में बात की है और हमारे पास प्रमाण है ऑन द यूजफुलनेस एंड बेनिफिट्स ऑफ योग इन द लाइफ ऑफ यूथ। तो ये तो बहुत मजाकिया बात होगी कि हमारे पास जो सबसे बड़ी बीमारी है उसका समाधान है और हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें एक रिलीजियस कैनोटेशन है। अगर योग में रिलीजियस कैनोटेशन है, फिर तो हमें ग्रेविटी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूटन ईसाई थे। हमें अलजबरा नहीं पढ़ना चाहिए, हमें तो हर साइंस को ऊपर नीचे करना चाहिए, क्योंकि हर एक साइंटिस्ट की एक अपनी स्पेसिफिक आइडियोलॉजी थी। बट साइंस का मतलब ही यही है कि अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर उठ के कोई चीज़ जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिट है, उसको हम देख सके। और योग एक गिफ्ट है जो सनातन धर्म ने दुनिया को दी है, और हमें इसको इसी प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और पूरी दुनिया का भला होगा। ठीक है। अब आप चूंकि मेंटल हेल्थ का बार बार जिक्र आ रहा है और वो योग से कनेक्टेड है, क्या आप हमारे दर्शकों के लिए, चूंकि आप इस विषय पर रिसर्चर भी हैं, तो आप इस हमारे दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि योग के रास्ते कैसे मानसिक स्वास्थ्य आप अपना बेहतर कर सकते हैं? क्या और किस तरह की क्रिया इसमें की जानी चाहिए, अगर आप ये बताना पसंद करें तो? तो योग एक तो प्रिवेंटेटिव मेजर है और दूसरा रिहैबिलिटेटिव मेजर है, और साथ ही साथ एक मिटिगेटिंग मेजर है। तो प्रिवेंटेटिव का मतलब है कि अगर हम योग साधना करते हैं तो हमारी रेजिलियंस बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है। तो मान लीजिए एक बच्चा है, वो एग्ज़ाम्स में फेल हो जाता है, बहुत डिप्रेस हो जाएगा, बिस्तर पकड़ लेगा, बर्नआउट हो जाएगा, और कई महीनों तक उस फेलियर से ऊपर नहीं उठ सकता। तो उसकी सहनशीलता डाउन है। और वहीं एक बच्चा है जो फेल हो जाता है, उसको समस्या नहीं है, वो धूल साफ कर एक बार फिर खड़े होकर मेहनत कर एग्ज़ाम पास कर लेता है। तो रेजिलियंस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन में, और हमने रिसर्च किया है कि जो लोग योग करते हैं उनकी रेजिलियंस बढ़ जाती है। तो योग बिकम्स अ प्रिवेंटेटिव मेजर। और आपने सुना तो होगा, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हमें अच्छी मेंटल हेल्थ चाहिए तो हम क्यों वेट करें कि पहले हम दुखी हों, डिप्रेस हों, फिर हम कोई स्टेप लें? क्यों ना पहले से ही हम इस पे काम करना शुरू कर दें। अब दूसरा है कि मैं दुखी हो गया, तो अब
कैसे मैं उस दुख को मिटिगेट करूं, तो योग इस्तेमाल हो सकता है। और तीसरा है कि अब वो दुख आया और गया, अब मैं अपने आप को रिहैबिलिटेट कैसे करूं, तो उस रिहैबिलिटेशन और हीलिंग जर्नी के लिए योग काम आता है। जैसे बहुत बच्चे हैं, वो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई घटना घटित होती है, और फिर वो कहते हैं आई कांट लव द वे आई यूज्ड टू, आई कांट बी हैप्पी द वे आई यूज्ड टू। तो एक बार फिर पहले जैसे कैसे बने, उसमें योग सहायता करता है। तो किस तरह का योग करना चाहिए अगर आप बताना पसंद करेंगे तो? साधनात्मक। जब हम योग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में, हमारी इमेजिनेशन में हठ योग आता है, स्ट्रेचिंग आती है, अलग अलग आसन आते हैं, और वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम सही तरीके से भारतीय योग को समझना चाहते हैं, योग का मतलब है जुड़ना, और योग मोर देन अ फिजिकल एक्टिविटी इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। वो एक मन की साधना है। तो हमें साधनात्मक योग को एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसके बारे में हमारी ऋषि परंपरा ने बात की है। और साधनात्मक में ध्यान की विधि होती है, साधनात्मक में ब्रेथ वर्क होता है, अवेयरनेस बेस्ड मेडिटेशन होती है, और ये जो कॉग्निटिव योग है, ये सबसे कीमती योग है जिस पर नौजवान को ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, तो जैसे कि अगर हम ध्यान करते हैं तो जैसे कि कुछ लोग ओम का उच्चारण करके ध्यान करते हैं, कुछ लोग मौन धारण करके मन में उच्चारण कर रहे होते हैं। तो आप जिस तरह की साधना की बात कर रहे हैं ऋषि परंपरा में, उसमें क्या खास चीज़ें होती हैं अगर वो बताएं आप तो? आपने जिन ध्यान की बात की, ये ठीक है, पर ये कठिन ध्यान है, खासकर जो मौन धारण करके अपने विचारों को देखना। जब हमने रिसर्च इस पे शुरू किया 2019 में, अलग डिसिप्लिन्स के चिकित्सकों को लेकर के, हमने पाया कि जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स हैं, या फिर जिन लोगों को पीटीएसडी है, अगर मैं उनको कहता हूँ मौन होकर विचारों को देखो, तो वो अपना ही ट्रॉमा रिलीव करते रहते हैं। और ऐसा आदमी बोलेगा कि मेरा तो ध्यान लगता नहीं। और या फिर जो एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल है, हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल है, जिसके पास बहुत सारे विचार हैं, उसको अगर आप बोलो कि ध्यान का मतलब है मौन करना और अपने विचारों को देखना, तो वो जो हाई परफॉर्मिंग इंडिविजुअल है वो ध्यान नहीं कर पाएगा। तो हमने पाया कि जिस ध्यान के बारे में सनातन प्रक्रिया, सनातन मार्ग में बात होती है, वो सर्वश्रेष्ठ है ऐसे व्यक्ति के लिए जो ग्रस्त है। क्योंकि बुद्ध जब बात करते हैं ध्यान की, तो वो ध्यान से पहले ही कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, कि पहले आप सब कुछ छोड़ दो और आप जंगल में आकर अपने संग के पास बैठकर अब आपका एक ही काम है ध्यान करना। तो फिर मौन ठीक है, क्योंकि आपको टैक्सेस का नहीं सोचना, आपको काम का नहीं सोचना, आपको परिवार का नहीं सोचना, तो वो समझ आता है। लेकिन क्योंकि हम ग्रस्त हैं, और ऋषि परंपरा में आप देखोगे बहुत सारे हमारे जो संत हुए वो ग्रस्त, महादेव खुद ग्रस्त है। तो जो हमें ध्यान की पद्धति प्रदान की गई, उसमें कुछ चीज़ों का हम ध्यान देते हैं। पहला तो है मंत्र, दूसरा श्वास, और तीसरा चेतना। तो इसके कॉम्बिनेशन में जब हमारे गुरु हमें दीक्षा देते हैं, ध्यान की पद्धति सिखाते हैं, तो हमने देखा है इसका सबसे ज़्यादा हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। अब मैं आगे आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि क्या आप हमारे लिए अंतर बता सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में आप किसी से को भी सुनते हैं, रील्स में लोग वीडियो बना रहे होते हैं, हर व्यक्ति अपनी परेशानी को जो है डिप्रेशन से जोड़ देता है। तो परेशान होना, एंग्जाइटी में होना और डिप्रेशन में होना, ये कितना अंतर है इन तीनों विषयों में? जी, परेशान होना स्ट्रेस हो गया, उसके अपने पैरामीटर्स हैं, अपने डायग्नोस्टिकल टूल्स हैं। एंग्जाइटी एक अलग डिसऑर्डर हो गया, एंग्जाइटी माने चिंता, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, अपने आप अलग स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है। और दुखी होना, जब क्लिनिकल टर्म्स में हम बोलते हैं, तो वो डिप्रेशन है, जब अनकंट्रोल दुख बढ़ता चला जाता है, उसके अपने पैरामीटर्स हैं। और सबसे बड़ी समस्या होती है जब लोग अपने आप को सेल्फ डायग्नोस करना शुरू कर देते हैं। आज की तारीख में इंटरनेट के माध्यम से हर कोई अपने आप को तीसमार खान समझता है, और अगर आप किसी भी मेंटल हेल्थ रिसर्चर से बात करते हैं, तो बेचारा सर पकड़ लेगा कि मेरे पास
लोग अपने आप को डायग्नोस करके आते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि हमें ये जो शब्द हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनको इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आदमी सही में इन समस्याओं से ग्रस्त है, हमें उसकी सहायता करनी है और हम उसकी समस्या को डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर डाउन कर रहे हैं अपनी हल्की पुल्की चिंताओं को एंग्जाइटी डिसऑर्डर मान करके। तो सबसे पहले तो वी शुड नॉट यूज दीज टर्म्स लाइटली, वी शुड नॉट यूज देम इन आवर नॉर्मल वर्नैकुलर। अगर हम डायग्नोस नहीं हुए हैं, हमें खुद को नहीं डायग्नोस करना चाहिए। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा, अगर हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में बिहेवियरल थेरेपी अपने पर लागू करते हैं और योग और साधना को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, तो आप पाएंगे कि आधी से ज़्यादा जो ये समस्याएं हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर डायग्नोस्टिक की बात भी नहीं आती। पर जो आपका सवाल था कि परेशानी, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस अगर बढ़ता चला जाएगा तो फिर वही स्ट्रेस बर्नआउट हो सकता है। एंग्जाइटी चिंताएं, अगर वही चिंताएं फिर बढ़ती चली जाएंगी, फिर उसके फिजियोलॉजिकल आपको सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और वही डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन बढ़ता चला जाएगा तो फिर सीवियर डिप्रेशन है और इसका भी आपके जीवन पे एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो मेरी यहाँ पे एक ही राय है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और सबसे ज़रूरी अर्ली डिटेक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिहैबिलिटेटिव प्रोटोकॉल्स। बिल्कुल। अब इसमें एक सवाल और है मेरा, थोड़ा हल्का सवाल है कि आजकल ये बात बात पे जिन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, दिल टूट जाता है या कोई किसी पे चीट कर देता है, ज़्यादातर लोग अब क्लेम करने लगते हैं कि मैं अपने ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में चला गया। एज ए मेंटल हेल्थ रिसर्चर, अगर आप इस तरह के केस स्टडीज़ को गो थ्रू करते हैं, तो ये क्या वाकई में डिप्रेशन का ही विषय होता है या ये एक एंग्जाइटी है कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया या उसने मुझे कैसे डिसोन कर दिया? जी, केस बाय केस है ये। तो यहाँ पे बैठे मैं और आप थोड़ी चर्चा में बता सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का सही में दिल टूटा है तो फिर तो वो उसका टूटा ही ना। हम कितना भी कहें कि तेरा क्यों टूट गया, 3 महीने की गर्लफ्रेंड पे तेरा दिल टूट गया, अब उसका टूटा तो टूटा, वो जाए और तलविंदर के गाने सुने और क्या। और फिर वो आएगा अपने डिप्रेशन से बाहर। पर यही खासियत है मेंटल हेल्थ की कि ये सब्जेक्टिव साइंस है, ये ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है। ऑब्जेक्टिव साइंस का मतलब होता है कि मान लो आपको डायबिटीज़ है तो मैं आपका ब्लड ड्रॉ करूंगा और आप कितना भी बोल दो कि जी मेरे को तो डायबिटीज़ नहीं है, मैं तो घी मक्खन खाऊंगा, मैं तो चीनी खाऊंगा, मैं तो डंड पे लूँगा, मैं आपका ब्लड देखकर बता सकता हूँ कि ना जी ना, आप गलत फहमी में हैं, आपको डायबिटीज़ है। पर जब मेंटल हेल्थ की बात होती है, वो एक सब्जेक्टिव साइंस है कि अगर मुझे महसूस हो रहा है, मेरे भीतर ये प्रभाव कर रहा है, तो देन इट इज़ सेल्फ रिपोर्टिंग एंड देन आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद मी। और इसलिए एक ट्रेन प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहिए। पर ये कहना कि जी उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको डिप्रेशन नहीं होना चाहिए अपने ब्रेकअप से, ये गलत बात है। क्योंकि हमें क्या पता व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू। ऐसे में एम्पैथी, सिंपैथी और अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि ये हर दफ्तर में बॉसेस जो होते हैं वो एम्प्लॉय को टारगेट के बोझ के तले दबा देते हैं। एम्प्लॉय बहुत परेशान रहता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। आप आगे पीछे देख लो, आपका बॉस सुन तो नहीं रहा। वो टेंशन में है सर, वो एंजाइटी में है। हो है ना। तो मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगा। हाँ, आप पहले देख लो आपके बॉस कहाँ है, फिर मैं बताऊँ। तो मेरा सवाल ये है कि वैसे काम करने वाले लोग जो अंडर प्रेशर काम करते हैं, वो क्या बेसिक बुनियादें अपनी रूटीन में शामिल करें जो इस तरह के तनाव को थोड़ा कम कर पाए? रेजिलियंस ट्रेनिंग, महादेव, हमें रेजिलियंस ट्रेनिंग करनी होगी। क्योंकि अगर मैं एक सोल्जर के प्रोफेशन को लेता हूँ जो एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहता है और मैं उसको बोलूँ कि जी आप अपनी एंग्जाइटी को कम करो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बदलो, तो सोल्जर कैसे बदलेगा? वो वहाँ सियाचिन में है, वहाँ ही हैज़ टू डील विद दैट एंग्जाइटी। तो जब मैं एनवायरनमेंट पे प्रभाव नहीं डाल सकता तो मुझे आदमी की रेजिलियंस को बढ़ाना होगा।
है ना। या तो है कि आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को बदल दो, और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है तो आपको अपनी रेजिलियंस पे काम करना होगा। और इसलिए आज की तारीख में रेजिलियंस ट्रेनिंग एक बहुत ताकतवर और उपयोगी साइंस बन के उभर रही है। और हर एक नौजवान को जो एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में है, हर एक नौजवान जो अपने काम के बारे में पैशनेट है, क्योंकि पहले तो आपको होता था आपको अपने कोलीग्स के से जूझना है सक्सेसफुल होने के लिए। आज की तारीख में तो आपको एआई से जूझना होगा, उसके बाद आपको इकोनॉमिक उथल पुथल से, जियोपॉलिटिक्स से जूझना होगा। आजकल सिर्फ बॉस ही एक लौता असुर नहीं है हमारे जीवन में, बहुत सारी और चीजें हैं जिनके साथ हमें जूझना होगा। और अगर इस कियोस से हम उभर के सक्सेसफुल सामने आना चाहते हैं, वी नीड रेजिलियंस ट्रेनिंग। और इसलिए मैं हर नौजवान को कहता हूं, आप गुरु ढूंढो, आप योग साधना अपने जीवन में जरूर लेकर के आओ, आपका जीवन अवश्य बदलेगा। ईशान जी, मैं ना एक अलग वर्ग की बात कर रहा हूँ जिसकी बात अब तक हो रही थी उससे। दरअसल बड़ा कॉमन फिनोमिना है, हम किसी से भी, चाहे वो जान पहचान का हो बिना जान पहचान का हो, मिलते हैं तो पूछते हैं और क्या हाल है, 99% जवाब आता है सब ठीक है। अंदर से टूटा हुआ है इंसान, दिमाग में तूफान मचा हुआ है, जवाब आता है सब ठीक है। उसकी वजह यह है मेरे हिसाब से कि मेंटल हेल्थ जैसे शब्द बहुत नए शब्द हैं, 20 25 30 40 साल पुराने। दरअसल वो मान के चल रहा होता है ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, इससे आपको क्या, इससे इनको क्या ही लेना देना होगा, इसलिए वो शेयर नहीं करता है। सब ठीक है कहते हुए वो कोई इंसान या तो वो डिसाइफर नहीं कर पा रहा होता है कि ये मेरी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो मैं इसके साथ शेयर करूं, दोस्त के साथ या सपोज गुरु के साथ, या फिर वो ये मान के चल रहा होता है ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, शर्म, डर, जज करेंगे मुझे, ये सब चीजों से गुजर रहा होता है। तो आप जब कह रहे हैं कि रेजिलियंस बढ़ाना चाहिए, गुरु को ढूंढना चाहिए, मेरे हिसाब से उससे पहली चुनौती तो ये है कि मैं खुद मानूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरा वो नॉर्मल लेवल क्रॉस हो चुका है जहां मैं अपने स्ट्रेस को अकेले हैंडल कर सकता हूं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि सबके साथ है, और इसीलिए वो गुरु ढूंढने की प्रक्रिया, रेजिलियंस ट्रेनिंग की प्रक्रिया तक जा ही नहीं पाते हैं लोग। इसका आपकी नजर में मतलब क्या मैंने जो सवाल किया ये आपकी नजर में भी समस्या है, और अगर है तो इसका कोई इलाज है? सबसे पहले तो मैं आपसे हेराइकी की बात करूंगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के कुछ वेटरन्स थे, वो मुझे बता रहे थे कि आर्मी में हेराइकी फॉलो होती है कि एक सैनिक को कोई समस्या है, वो हमेशा अपने सुपीरियर के पास जाके रोता है। तो एक सैनिक को समस्या होगी, वो जाके मेजर के पास रोएगा, मेजर को समस्या होगी वो जाके जनरल के पास रोएगा, और जनरल को समस्या होगी वो जाके ओल्ड मंक पिएगा, है ना। क्योंकि आप कभी भी अपने से नीचे वाले पे नहीं जाते। जब आप कह रहे हैं कि एक आदमी से पूछें कि तू कैसा है और वो कहता है सब ठीक है, वो इसलिए कहता है क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। उसने कभी ना कभी किसी से जरूर बात की होगी अपने इमोशंस के बारे में, और एक या दो बार तो सामने वाले ने सुन ली होगी, और फिर सामने वाले ने भी उसको ठुकरा दिया होगा। तो इसलिए जब वो कहता है वो ठीक है, वो अपने दिल पे पत्थर रख के कहता है। और बहुत जरूरी है कि हम किससे जाके बात कर रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, और ये एक रिस्क है जो हमें लेना ही होगा जब हम गुरु ढूंढ रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट जो आपने कहा कि मैं डिसाइड करूं मुझे समस्या है या नहीं है। इट इज अबाउट कि मैं डिसाइड करूं मैं किस तरीके का जीवन जीना चाहता हूं। क्या इस दुख को मैंने नॉर्मल बना लिया है और इस दुख के साथ मैं खुश हूं, और या फिर आई डिजर्व बेटर, मैं एक अच्छा जीवन जीना चाहता हूं जिसमें खुशहाली हो, सुख हो, शांति हो। और अगर ये है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, फिर गुरु के पास जाना होगा, दिल खोलना होगा। और मैं मानता हूं कि हम डरेंगे क्योंकि गलत आदमी के पास पहले दिल खोला था और उसने वैल्यू नहीं किया और उसने तोड़ा, उसने बुरा भला कहा, तो अब हम अपने आप को बंद करके चलते हैं। लेकिन अगर हम सही हेराइकी मेंटेन करें और सही जगह पे अपने दिल को खोलें तो हमारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। सो आई वुड जस्ट लाइक टू से कीप ट्राइंग, कोशिश ज़रूर करनी है, क्योंकि कोशिश होगी
तो ही समाधान होगा। अगर कोशिश ही नहीं होगी तो फिर अंधकार में रह जाएंगे, जीवन निकल जाएगा। नहीं, वही मेरा सवाल वही था कि वो दरअसल वो कोशिश अ, ज़्यादातर लोग मुझे पता है यार अपनी प्रॉब्लम, मुझे पता है मैं हैंडल कर लूँगा, यही जवाब होते हैं ना सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो। क्योंकि बेचारा ठोकर खा के बैठा है। तो वही मतलब उसको उस बेचारगी से निकालने की भी मुझे लगता है कोई प्रक्रिया होनी चाहिए। प्रेरणा अगर आप ऐसे लोगों को प्रेरणा देते हैं, इसलिए तो सत्संग होता है, इसलिए तो प्रवचन होता है, इसलिए तो जो विद्वान है, हम कहते हैं कि संतों का काम है हिमालय में जाके पेड़ के नीचे बैठो, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि संत भी सोशल मीडिया में आ रहे हैं, संत भी आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति है वो जो अंधकार में बैठा है, जो हाथ ऊपर कर चुका है कि मेरे से नहीं होगा, अगर संत की एक बात से आपको प्रेरणा मिल जाती है और आप वो स्टेप लेते हो, then that is a life saved and that is a life for महादेव। एक और सवाल है सर कि ये जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें लगता है कि ये पढ़े लिखे तबके के शब्द हैं। पढ़े लिखे तबके के शब्द हैं मतलब ये पढ़े लिखे तबके की समस्या है। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि आप जो बात कर रहे हैं क्या आप भी ये मानते हैं, आई मीन कि एक डेली वेजर जो कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका है, वो सुबह उठता है, उसको फुर्सत नहीं होती है, कब रात हो जाती है और वो सो जाता है आके, क्योंकि दिन भर उसके पास इतने काम होते हैं। मैं डेली वेजर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो शायद थोड़ा सा क्लियर स्पष्ट एग्जांपल है, वरना हम सब डेली वेजर हैं। लेकिन मैं ये एंजाइटी, इंसोमेनिया, डिप्रेशन, ये शब्द आते ही ऐसा लगता है यार ये शहरी लोगों के चोचले हैं, मतलब जो गाड़ी में चल रहा है, मैं जो उसमें चल रहा है, शहरी चोचलों से हटाता सर मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। हाँ जी। क्या अगर हम सिर्फ इस देश की बात कर रहे हैं तो क्या इस देश के एक बहुत बड़े हिस्से को ये मान लिया गया है कि ये मेंटल हेल्थ जो है वो इनकी प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल हेल्थ एक लाइन के इधर वालों की ही प्रॉब्लम है? अर्जुन ने जब हथियार डाल दिए थे वो एंजाइटी नहीं थी तो और क्या था? हमारे धर्म में तो कब से बात हो रही है। ये तो मजाक की बात है कि हम बोल रहे हैं कि एंजाइटी, अगर हम सिर्फ उसको एंजाइटी बोलेंगे, पीटीएसडी को सिर्फ पीटीएसडी बोलेंगे, तभी वो पीटीएसडी है। भारत में सबसे पहले इन चीज़ों पर बात हुई है। भारत में सबसे पहले हमने बात की। आप डिप्रेशन की बात करें, रामायण में विषाद योग की बात है। जब भगवान राम कमरे में खुद को बंद करके बैठ गए थे और महर्षि आए थे, और फिर योग वशिष्ठ जब लिखी गई है तो उसमें महर्षि वशिष्ठ ने बात की है विषाद, डिप्रेशन के ऊपर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उस एंजाइटी से निकाला जो युद्ध से पहले उसके भीतर हुई थी। तो ये जो इंसोम्निया है, हम इस पे कब से बात करके आ रहे हैं भारत में। और जब आप डेली वेजर की बात करते हो तो हमें अपनी सोच को इसलिए बदलना है क्योंकि हमें लगता है दैट डेली वेजर डजंट डिजर्व मेंटल हेल्थ, क्योंकि वो बस काम कर रहा है। या फिर जो हमारे यहाँ जोमेटो का डिलीवरी पर्सन आता है वो अपना काम कर रहा है और हम बैठे हैं और हमारे पास लग्जरी है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोच सके, बैठ सके। लेकिन वो भी जो आदमी है, he is going through the same things that we are going through। और हमारे धर्म ने एक चीज की है जो वेस्टर्न साइकोलॉजी ने नहीं की। हमारे धर्म ने मेंटल हेल्थ को डेमोक्रेटाइज किया। अगर वेस्ट में आप जाते हो और वेस्ट में आपको मेंटल हेल्थ चाहिए तो आपको $200 की थेरेपी लेनी है। डॉलर कितने का चल रहा है अभी? 90 रुपए के आसपास लगा सकते हैं। ओह हाँ जी, तो आपको लगभग 13-14 हज़ार की थेरेपी लेनी है, फिर आपको दवाइयाँ खानी है, तब आपको मेंटल हेल्थ मिलेगी। लेकिन हमारे धर्म ने मेंटल हेल्थ को डेमोक्रेटाइज किया है कि अगर आप योग सीखते हो, आप योग लो कॉस्ट सीख सकते हो, नो कॉस्ट सीख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो और अपने जीवन में सुख शांति लेकर के आ सकते हो। और इसलिए जो वेस्ट के लोग थे जो थेरेपी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो एक प्लेन की टिकट खरीद के भारत आते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से लो कॉस्ट टू नो कॉस्ट मेंटल हेल्थ केयर ली जा सके। सो आई थिंक द आंसर इज इन सनातन धर्मा, क्योंकि हमने दसियों हजार साल पहले इन चीजों की बात की है जो अब वर्ल्ड वॉर II के बाद वियना में सिगमंड फ्रॉइड ने, एडलर ने बात करनी शुरू की थी। तो हमें इनकी बात ठीक है, देख लो, सुन लो, पढ़ लो, समझ लो, लेकिन अगर ज्ञान चाहिए तो शास्त्रों में डुबकी मारो, समाधान मिलेगा। और इसलिए मैं
बहुत दाद देता हूं उन संतों की, उन गुरुओं की जो कि जिस भाषा में आपने कहा डेली वेजर्स को भगवान के नाम से सुख और शांति की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी। एक एक दरवाज़ा है जहाँ पे जाके बहुत शक्तिशाली दरवाजा है, हुँ। प्राचीन दरवाजा है और एविडेंस बेस्ड दरवाजा है। थैंक यू सर। ईशान जी महादेव, मेरा नाम अमीश राय है और कमोबेश वो सारे सवाल लगभग पूछे गए जो मेरे दिमाग में भी घूमड़ रहे थे, बट इसके बावजूद मैं कुछ उसको पर्सनलाइज करके उन सवालों को लेना चाहूँगा, जो मुझे लगता है केवल एक इंडिविजुअल की दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, चूँकि हम लोग पत्रकारिता के पेशे से आते हैं, तो मिलना जुलना भी ज़्यादा लोगों से होता है, उनको समझना, उनकी बातचीत को सुनना भी होता है। मैं एक कॉमन भय देखता हूँ जिसको आप कहिए कि मृत्यु का भय। ये कॉमन भय सबके अंदर व्याप्त है और किस लिए, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है, मतलब वो ओवरवेल्म कर जाता है कई दफ़ा और उसके बाद दिमाग, मतलब जैसे दिमाग के घोड़े जो हैं वो लगाम उनके छूट गई और वो जिस चाहे दिशा में भाग रहे हो, इतना ओवरवेल्म हो गया। या एक है कि अनजाने का भय। न मैं भूत में यकीन करता हूँ, चोर डकैत से सेफ सिक्योरिटी में रहता हूँ कि वहाँ चोर डकैत भी नहीं आ सकता है, वहाँ भूकंप भी आएगा तो बिल्डिंग नहीं गिरेगी 8 तक के रिएक्टर का, ये भी डेटा मेरे पास मौजूद है। इसके बावजूद भय है, एक अननोन का भय है। ये एक दो बड़े कॉमन भय हैं, इन दोनों भय से कैसे निजात पाई जाए? चंद्रशेखर माश्रय किंग करिष्यति वयम। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि जिस पर महादेव की कृपा है, यमराज भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। मृत्यु का भय तब है जब हम अपने जीवन को प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। हर कोई मरता है। मार्कंडेय को भी 16 कल्प की आयु मिली, लेकिन 16 कल्प के बाद उनको भी जाना होगा। हम प्रोकास्टिनेट क्यों करते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन हम ज़रूर प्रोकास्टिनेट करते हैं कि कल को मैं भगवान का नाम लूँगा, कल को मैं ये करूँगा, कल को मैं परिवार के लिए कुछ करूँगा, और आज मैं बैठ के इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करूँगा। तो मृत्यु का भय है। क्यों? क्योंकि अगर कल ही नहीं मुझे मिला तो मैं जीवन कब जीऊँगा? सब कुछ तो मैंने प्रोकास्टिनेट कर दिया। और वही अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख लूँ, जो शिवयोग सिखाता है कि मेरे पास आज ही है, यही समय है, यही सांस है, तो जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और अनजान का भय इसलिए है क्योंकि अनजान से मेरी मोर्टैलिटी को एक डर है। क्योंकि जो चीज़ मैं जानता हूँ, जो चीज़ मैं समझता हूँ, उसके लिए मैं प्लान कर सकता हूँ, पर जो चीज़ मैं जानता ही नहीं, तो वो मेरे एल्गोरिथम में एक ग्लिच बन के आ जाएगी और फिर समस्या है। तो इसलिए मनुष्य भागता है अपनी दुनिया को एक मतलब, एक समझ देने के लिए, ताकि वो अनजान को अपने जीवन से हटा सके। लेकिन तुम कितने भी ज्ञान के पीछे भाग लो, अनजान तो हमेशा रहेगा। और इसलिए वेद कहते हैं तुम्हें परब्रह्म का ज्ञान सीखना होगा। अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हें भीतर का प्रवेश करना होगा, और अगर भीतर नहीं प्रवेश करोगे, भीतर को नहीं जानोगे, तो बाहर का कितना भी तुम जान लो, देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट आई डोंट नो एंड आई विल बी अफ्रेड ऑफ। तो मैं तो आपको राय साहब एक ही चीज़ बोलूँगा कि जब आपको डर लगना शुरू हो, इस डर से दूर मत भागो। ये डर एक गिफ्ट है। महादेव ने आपको एक गिफ्ट दी है। बहुत लोगों को डर ही नहीं लगता और वो पाप में, चिंता में अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं। आप भाग्यशाली हो। गेविन द बेकर ने एक किताब लिखी थी, द गिफ्ट ऑफ फियर, और उसने बात की थी, उसने रिसर्च किया था। वो क्रिमिनोलॉजिस्ट था और उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, उनके अंदर से आवाज़ उठती है और कुछ लोग अंदर की आवाज़ को ठुकरा देते हैं और कुछ लोग अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। और बहुत बार उसने रिसर्च किया कि एक रास्ता है जहाँ पे खतरा है, अंदर से आवाज़ आई वहाँ मत जाना। लोगों ने नहीं सुना, वहाँ गए और उनके साथ कुछ गलत हुआ। और कुछ लोगों ने सुना अंदर की आवाज़ का, वो नहीं गए, वो बच गए। तो दिस इज अ गिफ्ट ऑफ फियर। ये डर नहीं है, शिव तुमसे बात कर रहे हैं, अनंत तुमसे बात कर रहा है और अपने जीवन को बदलने का समय आ चुका है।
नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही और इस सलाह पर मैं भी तो काम करूँगा ही, बाकी जो दर्शक हमारे देख रहे हैं शायद वो भी करें। मैं बनारस से आता हूँ, मतलब मूलतः पढ़ाई-लिखाई बनारस से हुई है, तो शिव को तो मैं अपना आदि पुरुष मानता हूँ कि हमारे पुरखे रहे हैं। ईश्वर बाद में मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, इस पर अभी मैं क्लैरिटी से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पुरखा मानता हूँ अपना, ऐसा मेरी समझ है। मेरा एक दूसरा सवाल है सर कि आप लगातार ध्यान और साधना की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक समस्या आती है। अगर कोशिश करते हैं मेरे जैसे लोग, जैसे मान लीजिए हम ध्यान करने की कोशिश करें, ठीक है, गुरु तलाशेंगे, गुरु तलाशना इतना आसान होता तो सबको गुरु मिल जाता। बहुत कठिन काम है गुरु तलाशना, और हो सके दुनिया में सबको एक दिन उसका गुरु मिल जाए। लेकिन मेरा एक आपको ही गुरु मानकर एक सवाल है कि ध्यान करने बैठता है आदमी, तो एक जो बड़ी कॉमन समस्या है कि दिमाग कंट्रोल में आता ही नहीं है। मतलब या उसे या तो पद्धति गलत अपनाई जा रही होगी कि वो और ज्यादा तेज सोचना शुरू करता है। ये आप मेरी समस्या मान लीजिए, लेकिन मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से मिला हूं जिनकी ये समस्या है कि वो जैसे लगता है कि इररिलेवेंट चीजें सोच रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। मैं जान रहा हूँ मेरा ही दिमाग है, मैं दिमाग को ये बता भी रहा हूँ कि भाई इस बात का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, क्या है सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं मान रहा है, वो भागा जा रहा है। तो ध्यान करने में जो ये बड़ा प्रारंभिक कष्ट है कि कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं थॉट्स, इसका कुछ उपाय है? आप काशी से हैं? बढ़िया। तो हम काशी की बात करेंगे आपसे। तो काशी विश्वनाथ अगर आप जाते हैं, महादेव के स्वरूप को देखते हैं, तो वहाँ पे आपने बिल्कुल सुना होगा अमृत मंथन की कथा को। और अमृत मंथन की कथा क्या थी कि अमृत निकालना है, चट्टान है, समुद्र में डाल दी और अब उस चट्टान से मंथन कर रहे हैं, है ना। वो है ध्यान की प्रक्रिया। लेकिन क्या हुआ था जब पर्वत को डाला था हमने पानी में, हलाहल निकल गया। वो बाद में निकला। सबसे पहले क्या हुआ, डूब गया। हाँ। पत्थर डूब जाएगा ना, यही आपके साथ होता है। आप ध्यान करने की कोशिश करते हैं, आप डूब जाते हैं विचारों में। तो फिर क्या हुआ था, फिर भगवान हरि खुद आए थे कूर्म अवतार में और उन्होंने अपने आप को पर्वत के नीचे डाला। तो अगर हम बिना भगवान के ध्यान करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा हार जाएंगे। तो हमें पहले भगवान को स्वीकार करना होगा, हमें पहले दीक्षा लेनी होगी, क्योंकि बिना भगवान, इफ इट इज नॉट ऑन द बेस ऑफ गॉड, वी विल लूज। और उसके बाद जब मंथन हुआ था तो हलाहल विष भी निकला। और यह भी होगा जब आप ध्यान साधना करनी शुरू करेंगे तो पुराने ट्रॉमास आपके बाहर आएंगे। और अगर आपके पास शिव नहीं है तो आपके पास शक्ति भी नहीं होगी अपने ही ट्रॉमास को झेलने की, क्योंकि वही होता है हलाहल विष। और अगर शिव है वो आपकी सहायता करेंगे, ही विल हेल्प यू हील। तो ध्यान अगर हम नॉन थियोलॉजिकल करते हैं, नॉन थियोलॉजिकल मैकेनिकल, कि बस आंखें बंद करेंगे, शुआ शू फुआ फू करेंगे, तो कुत्ता भी करता है। कुत्ता थोड़ी सिद्धत्व को प्राप्त कर जाता है। तो ये एक फैलेसी है, ये एक सुपरस्टिशन है कि मैं अकेले चुपचाप ध्यान कर लूंगा और मैं पहुंच भी जाऊंगा। अगर आपको ध्यान करना है तो आपको 3 तत्व चाहिए होंगे, गुरु तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, तभी आप साधना में सफल हो सकते हैं। और ये पौराणिक मंथन की कथा हमें सिखाती है। हमें गुरु तत्व चाहिए, शिव तत्व चाहिए, शक्ति तत्व चाहिए, अगर हमें सक्सेसफुल होना है। नहीं तो अगर खुद ध्यान कर रहे हो तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, हो सकता है कुछ हो भी जाए और हो सकता है 10,000 साल तुम बैठे रहो और कुछ भी ना हो। और 10,000 सालों की राय साहब, बनारस से आपकी आयु शायद ही होगी। नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है काशी। मैं आपकी आयु की बात कर रहा हूँ महादेव। हम लोग की आयु सर कितनी ही होगी, मतलब वो तो देखने तो आप में ही आ सहमत रहा हैं मेरी बात से? बिल्कुल सहमत। बढ़िया। बात आगे बढ़ाते हैं। चूंकि गॉड की बात आ गई, फेलिसी की बात आ गई, एक बड़ी अभी रिसेंट हमारे ही सहयोगी चैनल पर बड़ी चर्चित डिबेट हुई, डज गॉड एग्जिस्ट। मैं इस सवाल पर नहीं जाता हूँ, लेकिन सवाल है कि शिव तत्व की अगर हमें जरूरत है तो इस ध्यान की पद्धति से फिर मुसलमान कैसे एसोसिएट करेगा? इस ध्यान की पद्धति से कोई क्रिश्चियन कैसे एसोसिएट करेगा? इस ध्यान की पद्धति से जो सनातन पद्धति है, जो कि विश्व के कल्याण के काम में आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है आज के डेट तक, तो इससे एक यहूदी, एक ज्यूस कैसे एसोसिएट करेगा अगर शिव तत्व की जरूरत होगी तो? अगर आप देखें, हर तत्व को देखें, तो जो भारत से गुरु निकलते हैं, संत निकलते हैं, वो हमेशा एक वर्ल्ड स्केल पे जाते हैं। और मैं अभी की बात नहीं कर रहा, मैं एक 70 दशक से अगर आप देखना, 60, अगर आप स्वामी विवेकानंद चले जाएं,
वो हुए थे 1890s में, जब वो शिकागो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ रिलीजन्स में गए थे। तो उनकी बातों ने इतने लोगों को प्रभावित कर दिया और उनके नाम पे थियोसॉफिस्ट सोसाइटीज बननी शुरू हुई थी। और न जाने कितनी थियोसॉफिस्ट सोसाइटीज बन गई थी जो थियोलॉजी की बात करती थी। और स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में इतने लोग प्रभावित हुए। और कुछ बड़े नाम अगर मैं आपको गिनाऊं तो एल्डस हक्सली, ओपनहाइमर जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट में थे और उनकी वजह से फिर बम बने बड़े बड़े। ये सनातन धर्म के चिंतक ही कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 60 और 70 के दशक में देखो तो कितने गुरुओं की कितनी बातें दुनिया में गई और उन्होंने कितने ईसाइयों को, यहूदियों को, कितने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। क्योंकि अगर सही में कोई व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ सनातन के सिद्धों की बात सुनता है तो वो प्रभावित होगा और उसको इस बात में दम दिखेगा। अगर आप योगानंदा की बात करें 50s में, उनकी जो किताब थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, स्टीव जॉब से लेकर न जाने कितने इंपॉर्टेंट लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। और ये हमेशा भारत के सिद्धों से होता है। बुद्ध भी भारत के ही सिद्ध थे, पूरा साउथ ईस्ट एशिया देख लो, उनकी बात से सहमत थे। ऐसे में कितने सिद्धों के आपको नाम गिना दूं जो कि हमारे सनातन धर्म के विचारों से सहमत है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी मूल का हो, अगर शांति से बैठकर ठंडे दिमाग से सनातन की बात सुनेगा, सिद्धों की बात सुनेगा, प्रभावित तो होगा। एंड वी हैव सीन दिस इन हिस्ट्री, इट हैज हैपेंड अगेन एंड अगेन एंड इट विल हैपन अगेन एंड अगेन। और यही सत्य है। सर, आपने चिंता, डिप्रेशन और अवसाद का जिक्र किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि चाहे वो, चूँकि एक लंबी बातचीत में सुन रहा था जिसमें चाहे वो भारतीय चिंतन हो या विदेशी चिंतन हो, दोनों में बात होती है कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है। आपने अर्जुन और राम का भी जिक्र किया, लेकिन जब हम डिप्रेशन को देखते हैं या चिंता को देखते हैं, एंजाइटी को देखते हैं तो दो लेवल पर है। जैसे एक कोई बच्चा है, उसका खिलौना टूट गया, वो कुछ देर के लिए रोएगा, फिर शायद कुछ देर ढूंढ ले, फिर वो सामान्य हो जाएगा। वैसे ही अगर कथाओं में बात करें तो अर्जुन या राम हो तो अवसाद में थे, लेकिन उनके पास ये नहीं था कोई मार्केट है। आज के समय में जो डिप्रेशन है उसके साथ साथ एक पैरेलल में मार्केट चल रहा है, खास करके 90 के दशक के बाद से एक मार्केट पूरा सच है जहां प्रॉफिट और लॉस की बात होती है। आपको लगता नहीं है कि जो मौजूदा वक्त का डिप्रेशन है, जो पहले का डिप्रेशन था, उसमें कहीं ना कहीं जो एक अंतर है वो उस तरह से नहीं है जैसे पहले क्लियर चेहरा हुआ करता था कि ये डिप्रेशन है, लोग दुख में हैं, लोग चिंता में हैं, लेकिन आज के समय में चीजें बदल गई हैं। आप कौन से पहले की बात कर रहे हो? 6 दशक पहले तो डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं थी। ये तो जब मॉडर्न साइकोलॉजी का जन्म हुआ, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 मॉडर्न साइकेट्री का जन्म हुआ, तब इन चीज़ों में बातें लोगों ने करनी शुरू की। और जब हम भारतीय संस्कृति में भी इन चीज़ों की बात करते हैं तो एक गहरी समझ है। अगर एक बच्चे का खिलौना टूटता है वो एंग्जाइटी है, लेकिन उसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं कहते। एंग्जाइटी डिसऑर्डर तब है जब अनकंट्रोल्ड एंग्जाइटी है और मैं कुछ भी कर लूँ उस एंग्जाइटी का समाधान नहीं हो रहा, जब ये बीमारी मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो गई। तो हम कौन से पहले की बात कर रहे हैं? हम क्या भारत की बात कर रहे हैं या हम वेस्ट की? क्योंकि वेस्ट में 6-7 दशक पहले तो असाइलम्स होते थे, पागलखाने, और उन असाइलम्स में लोगों को फेंक दिया जाता था। और उन असाइलम्स में तो लैबोटमी से लेकर इलेक्ट्रोशॉक थेरेपियाँ तक होती थी कि लोगों को करंट देते थे। लैबोटमी का मतलब है एक हथौड़ा और छेनी लेते थे और आँख के अंदर से ठा तुम्हारे सेरेब्रल कोर्टेक्स पे छेक करते थे और तुम ज़ॉम्बिफाई हो जाओ। तो हम किस पहले की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो वेस्टर्न डॉक्ट्रीन है वो बहुत ही बारबेरिक थी 6-7 दशक पहले, इसलिए उन्होंने असाइलम्स बंद कर दिया। और उनकी सड़कों पे आपको ये दिखेगा, आप सैन फ्रांसिस्को मिशन डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, अब उनसे संभाले नहीं जाते अपने मानसिक रोगी या फिर एडिक्ट्स। और अगर हम भारत की बात करें, वी वर ऑलवेज वेरी ग्रेसफुल टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो आप किस पहले की बात कर रहे हो? सर, मेरा पहले से मतलब ये था कि जब हम अपने यहाँ खास करके जब वेस्टर्न में जिस समय औद्योगिक क्रांति होती है उसके बाद से जिस तरह से चीज़ें
देखी जाती है। और सबसे जो मूल बात है कि अगर हम वेस्टर्न में चाहे किसी भी जो वैज्ञानिक है उसको हम देखते हैं तो उसका ड्रॉबैक आता है। हमारे यहाँ पद्धति बंद होगी, हमारे यहाँ ड्रॉबैक नहीं नहीं, आता पर है। वो जो ड्रॉबैक्स हैं वो उनके ही एक दूसरे के बीच में है। अगर एक फ्रॉइडन है वो बिहेवियरलिस्ट से डिबेट करेगा, वो एक दूसरे के कंटेम्पररीज हैं। अगर आप फ्रॉइडन हैं या फिर आप एडलर की साइकोलॉजी में जाते हैं या फिर आप अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं तो उनके ड्रॉबैक्स उनके बीच में है। हमारे यहाँ ये एक अच्छी बात है कि सारे के सारे ऋषि मुनि सहमति में है। सवाल ये था मेरा कि हाँ जिससे जी। जिस समय जब कबीर हो या फिर जो उस समय का पूरा जो भक्ति आंदोलन है उसके बाद की जब चीज़ें होती हैं तो उस समय का जो डिप्रेशन है, उस समय राम डिप्रेशन में है, जो हमने शुरुआत में भी कही और आपने चूंकि पहले का जिक्र किया, राम डिप्रेशन में है तो उनकी आशा टूट रही है, समुद्र के किनारे बैठे उनकी आशा टूट रही है। तभी तुलसी लिखते हैं कि आशा पल पल आशा टूटती। लेकिन ठीक उसी समय में एक व्यक्ति उसी बनारस में रह रहा है और वो कह रहा है कि नहीं नहीं मैं राम के लिए ही क्यों गाऊं। तो उसका तो कोई डिप्रेशन नहीं है, उसको उसके पास तो कोई मृत्यु का भय नहीं है, उसके जीवन में कोई शंकर का आकर्षण नहीं है। तो अगर किसी के जीवन में अगर कोई मुक्ति का भय ना हो और अगर अहम ब्रह्मास्मि का जिक्र है कि अगर हम ही सब कुछ हैं, तो क्या हम ये मान लें कि जो पूरा का पूरा ये इन्वायरमेंट है और जो सारी की सारी चीज़ें जो इस तरह से दुनिया चल रही है, हमारे पास माइक है, सामने कैमरा लगा है, ये सब कुछ मिथक है, ब्रह्म ही सत्य है? आपके सवाल पे एक शब्द याद आता है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, कि जब हम अपने जूते के फीते ऐसे बांध दें कि दौड़ते दौड़ते हम खुद ही गिर जाएं, तो बहुत ज़रूरी है कि पहले हमारे विचारों को एक दिशा मिले और हम देखें व्हाट डू वी स्टैंड फॉर। क्योंकि जो आदमी किसी चीज़ के लिए खड़ा नहीं होता वो हर चीज़ के लिए गिर जाता है। भगवान राम को भी हमें समझना होगा और भगवान राम को समझने से पहले हमें खुद को समझना होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अभी आप सब कुछ भूल जाओ, एक काम करो, 10 मिनट रोज बैठो, अपने साथ अपनी सांस को देखो और विचारों को देखो और आपको एक दिशा मिलेगी। और उस क्लैरिटी के बाद जब मैं और आप बात करेंगे तो अमृत मंथन होगा। ठीक है, बढ़िया। ईशान जी, कई पहलुओं पर बात हो गई, मैं वापस से लौटूंगा। कुछ छोटे सवाल मेरे रह गए हैं। बार बार बात हुई गुरु पद्धति की, बार बार बात हो रही है कि गुरु तलाशना होगा, लेकिन हर आम जनमानस के बश में ये है नहीं कि वो गुरु तलाश पाए। सही गुरु तलाशना तो और एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए, ये बात तो मुझे लगता है कि आप भी बड़े हृदय के साथ स्वीकारेंगे कि इस देश में जहाँ भी कुछ अच्छाई है तो वहाँ बुराई की पद्धति भी रही है। तो संत अगर आए हैं तो वहाँ उनसे कुछ लोग दो चार करने वाले भी, झांसेबाज भी आ गए हैं। तो उस दिशा में जिस व्यक्ति की हैसियत नहीं है कि वो गुरु चुन पाए या गुरु की सही पहचान कर पाए, वो कैसे इस रास्ते पर चले जिसके जरिए वो ध्यान मार्ग से अपने मानसिक स्वास्थ्य और तमाम विषयों पर एकाग्रता जो है हासिल कर सके। सत्संग, भजन, ध्यान, ये हर आदमी कर सकता है। चेतना उठेगी तो फिर गुरु की समझ भी आ जाएगी। सत्संग का मतलब है शास्त्रार्थ को सुनना, एक विद्वान से शास्त्रार्थ को सुनना, क्योंकि हमारी समस्याओं के बहुत समाधान हमें शास्त्रों में कुछ रिकमेंड भी अगर आप करना चाहें अपनी तरफ से कि किसको सुनना चाहिए, किसको समझना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा अगर हमारे दर्शकों के लिए, अगर आप करना चाहें तो। निर्भर करता है कि हमारी आस्था और रुचि कहाँ पे है, पर जो भजन है वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। भारत में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत भजन करते हैं। कुछ भी नहीं हो सके तो भजन करो, उससे मन को शांति मिलेगी, भगवान का नाम आप जपोगे। और ध्यान के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिस भी शिव के स्वरूप पर आपकी आस्था है उसका नाम लो, सांस से जोड़ो, आंखें बंद कर बैठो और चेतना उठेगी। जी। अच्छा, कुछ किताबें अपनी तरफ से अगर आप रिकमेंड करना चाहें जो लोग आपकी इस बातचीत को सुनकर
अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, आध्यात्म को पाना चाहते हैं, ध्यान को पाना चाहते हैं, तत्व पाना चाहते हैं, महादेव को पाना चाहते हैं? तत्व के लिए शिव सूत्र, अभिनव गुप्ता, बहुत ताकतवर बातें हैं, बहुत प्राचीन बातें हैं और सरल शब्दों में बातें। तो गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान सरल शब्दों में शिव सूत्रों में मिलेगा। साथ ही साथ अगर ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हो, विज्ञान भैरव, विज्ञान भैरव में कुछ विधियां बताई हैं, सरल विधियां हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सरल विधियां हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नौजवान बैठकर उन साधनाओं को कर सकता है। साथ ही साथ मैंने एक किताब लिखी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक बेस्ट सेलर है, द प्रैक्टिस ऑफ इमोर्टैलिटी, जिसमें मैंने ध्यान की पद्धतियाँ दी हैं विभिन्न प्रकार की। मैं वो भी रिकमेंड करूँगा, स्पेशली फॉर द न्यू एज यूथ, उनको इससे बहुत लाभ होगा। और अगर और गहरे उतरना चाहते हैं तो योग वशिष्ठ, साइकोलॉजी का जितना ज्ञान योग वशिष्ठ में है, शायद ही मैंने कोई और शास्त्र किसी भी देश में पढ़ा हो जो इसके कैलिबर का है। जी। आखिरी सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए। आज के दौर को अगर देखें, हमारे जैसे लोग या जो जेन जी हैं या जेन अल्फा हैं, तो एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ जो है वो पीढ़ियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो महत्वाकांक्षाएं जो हैं वो बड़ी होती चली जा रही हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक वक्त अपने जीवन में कभी सोचता था छोटे शहर में कहीं रह के कि 50,000 रुपये कमाऊंगा और जीवन सेट हो जाएगा, अब उसको कितना रुपया मिल रहा है इस पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे लग रहा है कि ये भी कम पड़ गया और इससे आगे की यात्रा मुझे पूरी करनी है। तो वो एक जो लालसा है, क्या लालसाओं पर या रुपए पर, धन पर की जो लालसा है, उस पर संयम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आध्यात्म, ध्यान क्या दर्शाता है? क्या हम ध्यान और आध्यात्म की दिशा में जब जाएंगे तो इस तरह की कामनाएं कमजोर पड़ जाती हैं क्या? देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ शिव सूत्र पढ़ो, क्योंकि शिव सूत्र में है तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो। तुम्हारे भीतर बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है, और अगर आप रिसोर्स के पीछे हो ताकि उस रिसोर्स से आप कुछ अच्छा कर सको तो बिल्कुल आपको रिसोर्स मिलने चाहिए। पर अगर स्वयं के स्वार्थ के लिए हम रिसोर्स के पीछे भाग रहे हैं तो उससे तो ना आपका भला है ना प्रकृति का भला है। तो मैं तो कहूँगा अपनी चेतना को उठाओ, और अगर अपनी चेतना को उठा के आपको दिखता है कि आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना है तो बिल्कुल कीजिए, शिव आपके साथ हैं और वही आपको शक्ति भी देंगे। नहीं तो निजी तौर पर अमीर बनने की लालसा अच्छी होती है या बुरी होती है? अमीर बन के क्या करना चाहते हो? लग्जरी लाइफ, बड़ी बड़ी गाड़ियां, आरामदायक घर, ऐशो आराम। ये दौड़ वैसी ही है जैसे एक कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भागता है, क्योंकि एक लग्जरी गाड़ी के बाद और कितनी ले लोगे? BMW X5 के बाद X7 आएगी, रोल्स रॉयस के बाद बुगाटी आएगी, और फिर तो भागते ही रहोगे ना, फिर शांति थोड़ी होगी। धैर्य जीवन में कहाँ से आएगा? तो बहुत ज़रूरी है एक गोल हो। वाई डू यू वॉन्ट टू बी रिच, वॉट यू वॉन्ट टू डू विद योर रिचनेस। और अगर रिचनेस सिर्फ लग्जरी में है तो फिर ये लग्जरी ब्रांड वाले बेवकूफ़ ही बनाएंगे, और क्या करेंगे। बिल्कुल। जी। तो बहुत शुक्रिया आपका ईशान जी, आपने हमसे बातचीत की और कई विषयों पर प्रकाश डाला, और कम से कम आपकी इस बातचीत से ध्यान के महत्व को, योग के महत्व को, मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को लोग ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे आपकी बातों से। और हम यही उम्मीद करेंगे दर्शकों से कि आपको ये बातचीत पसंद आई हो। आप क्या राय रखते हैं इस पूरी बातचीत पर? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए न्यूज़ तक।